और इन्हें अलग अलग देखना एक गलती होगी। ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को हजारों छोटे एमएसएमई से सप्लाई चाहिए होती हैं, और इन दोनों को ही चलने के लिए वर्ल्ड क्लास सड़कें और बंदरगाह चाहिए। ये एक पूरी चेन है। तो चलिए इसी चेन की पहली कड़ी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन घोषणाओं का ज़मीनी मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की। बजट में कुछ बड़े भविष्यवादी नाम सामने आए हैं, जैसे बायोफार्मा शक्ति और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के टाइटल जैसे लगते हैं ना? लगते तो हैं, लेकिन असल में ये भारत की औद्योगिक नीति का भविष्य है। तो आखिर ये बायोफार्मा शक्ति है क्या? देखिए, यहाँ मुद्दा सिर्फ दवाइयाँ बनाने का नहीं है, बल्कि सही तरह की दवाइयाँ बनाने और उसमें आत्मनिर्भर होने का है। बायोफार्मा शक्ति इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका पूरा नाम है स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ताकत जेनेरिक दवाओं में रही है, जो मतलब केमिकल बेस्ड होती हैं। अब भारत में बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। अब हमें संक्रामक बीमारियों से ज्यादा खतरा है गैर संचारी रोगों से। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाँ, जैसे डायबिटीज, कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनके इलाज के लिए पारंपरिक केमिकल दवाओं की जगह बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाएं ज्यादा असरदार होती हैं। अच्छा, तो ये योजना इन नई कॉम्प्लेक्स दवाओं के घरेलू उत्पादन पर केंद्रित है? बिल्कुल। लक्ष्य है भारत को एक ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और इसके लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट रखा गया है। इसके तहत 3 नए राष्ट्रीय दवा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी नाइपर्स खोले जाएंगे, और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। और साथ ही देश में क्लिनिकल ट्रायल्स को बढ़ावा देने के लिए 1,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क भी बनेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, सिर्फ नाइपर्स जैसे संस्थान बनाने से हम ग्लोबल लीडर बन जाएंगे? वो जो रिसर्च को लैब से फैक्ट्री तक ले जाने की वैली ऑफ डेथ है, जहाँ ज्यादातर अच्छी रिसर्च दम तोड़ देती है, उसे पार करने के लिए इस योजना में क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी वैली ऑफ डेथ को पाटने के लिए ही ये योजना बनाई गई है। ये सिर्फ एकेडमिक रिसर्च पर नहीं रुकती। इसमें इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनाना और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को आसान करना भी शामिल है। इसका मकसद एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, जहां एक आइडिया तेजी से लैब से निकलकर मरीज तक पहुंच सके। समझ गए। तो ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने का नहीं, बल्कि ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट है। अब आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी तकनीकी लड़ाई पर, चिप वॉर। इसमें भारत का अगला कदम क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में नया क्या है? मिशन 1.0 जो था वो क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित था, मतलब भारत में चिप बनाने की पहली ईंट रखने पर। आईएसएम 2.0 का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब जोर सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, बल्कि चिप बनाने वाले उपकरण और मटेरियल के उत्पादन पर भी है। मतलब हम सिर्फ एक असेंबली लाइन नहीं बनना चाहते, हम वो मशीनें भी बनाना चाहते हैं जो उस असेंबली लाइन को चलाती हैं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है फुल स्टैक इंडियन आईपी डिजाइन करना। आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि चिप के डिजाइन से लेकर उसके निर्माण तक पूरी प्रक्रिया में भारतीय बौद्धिक संपदा का विकास हो। और ये तकनीक के स्वदेशीकरण, मतलब इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जीएस पेपर 3 का सीधा टॉपिक। हाँ, ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि डिजाइन एंड मेक इन इंडिया है। और इसी से जुड़ी एक और बात मैंने स्रोतों में पढ़ी, सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, जिसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर और केमिकल पार्क का जिक्र है। ये क्यों इतने जरूरी हैं? ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो 17 खनिज हैं जो आज की हाईटेक दुनिया की एक तरह से जान है। आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर लड़ाकू विमान के इंजन और मिसाइल सिस्टम तक हर चीज में इनका इस्तेमाल होता है। और इन पर अभी चीन जैसे कुछ ही देशों का दबदबा है, जो इसे एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए सप्लाई चेन को डी रिस्क करना जरूरी है। तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। इनमें माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को एक ही जगह पर बढ़ावा दिया जाएगा। और केमिकल पार्क? इसी तरह केमिकल सेक्टर में हम बहुत से बेसिक केमिकल्स के लिए आयात पर निर्भर हैं। इस निर्भरता को कम करने के लिए 3 नए प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, जहां कंपनियों को जमीन से लेकर क्लियरेंस तक सब कुछ तैयार मिलेगा। तो एक तरफ